प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें। प्रश्न 10 क में है 101 और 99। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें। तो 101 और 99 के बीच में क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, देखिए 101 और 99 के बीच में 99 के बाद 100, 100 के बाद 101, यानी 101 और 99 के बीच क्या आता है? 100। तो हम 100 लिख देंगे इसका उत्तर। ख में है 49 और 51। तो 49 और 51 के बीच में देखिए 49 के बाद क्या आता है? 50। 50 के बाद 51, यानी 49 और 51 के बीच में बीच की संख्या 49 और 51 के बीच की संख्या होगा 50। ग 788 और 790। 788 और 790 के बीच की संख्या क्या होगा? तो देखिए 788 के बाद 789, 789 के बाद 790, यानी 788 और 790 के बीच की संख्या क्या हो जाएगा? 789। घ 40 और 38। 40 और 38 के बीच में देखिए 38 छोटा है, 40 बड़ा है, तो 38 के बाद 39, 39 के बाद 40, यानी 40 और 38 के बीच में क्या हो जाएगा? 39। 709 और 711। 709 और 711 के बीच में जो संख्या होगा वह है 709 के बाद क्या आता है? 710। 710 के बाद 711, तो 709 और 711 के बीच में 710। च 439 और 437। तो 439 और 437 के बीच में, तो 437 के बाद क्या होता है? 438। ठीक है, और 438 के बाद 439, तो 437 के बाद 438 लिख देंगे यहाँ पे। तो 439 और 437 के बीच में हो जाएगा 438। 438, माफ कीजिए। तो 439 और 437 के बीच की संख्या क्या होगा? 438। प्रश्न 11, संक्षिप्त या लघु रूप में लिखें। प्रश्न 11 का 200 जोड़ 30। तो 200 जोड़ 30 जोड़ 5। तो संक्षिप्त या लघु रूप में यानी छोटा करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहला अंक 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य है। ठीक है, तो 3 है इसके बाद, तो 3 लिख देंगे। फिर 5 है, तो ये हो जाएगा 235। तो 200 जोड़ 30 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 235। तो ये हो गया देखिए लघु रूप। ठीक है, इसको आप जोड़ करके भी देखिएगा तो इतना ही आएगा। तो जब शून्य की संख्या देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं, तो जब इस तरह से रहे तो बस जो पहला अंक है, ठीक है, उसको लिख देना है। तो 2 3 5 यानी 235 हो जाएगा। ख 400 जोड़ 0 जोड़ 4,
यहाँ पे देखिए पहला अंक 4, उसके बाद है शून्य, तो शून्य देंगे, उसके बाद 4, यानी 404 आएगा। 400 जोड़ शून्य जोड़ 4, देखिए इसको जोड़ करके आप देखिएगा तो 400 जोड़ 4 कितना आएगा, 404 ही। तो पहला अंक लिख देना है, तो 404 यानी 404। तो ये हो गया लघु रूप यानी छोटा। लघु मतलब छोटा। ग 700 जोड़ शून्य जोड़ शून्य, 700 जोड़ शून्य, तो 7 लिख देंगे। पहला अंक क्या है 7, उसके बाद शून्य, तो यहाँ पे शून्य देंगे, उसके बाद यहाँ पे शून्य है तीसरा। तो देखिए 700 को शून्य से जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो 700 जोड़ शून्य बराबर 700। घ 2 गुना 100 जोड़ 4 गुना 10 जोड़ 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 100 200, 4 गुना 10 40 हो जाएगा, और जोड़ 2 है। तो पहला अंक क्या होगा, 2 गुना 100 200 में 2 होगा पहला अंक, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 गुना 10 40 में 4 होगा पहला अंक, तो 4 अब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 242। तो इसको आप पहले गुना करके फिर जोड़िएगा तो 242 ही आएगा। 200 जोड़ 40 जोड़ 2, तो 240 और 2 242 होगा। ठीक है, तो जोड़ करके लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ जो पहला पहला अंक है सब में 2 4 और 2 यानी 242। अड़ा 8 गुना 100 जोड़ शून्य गुना 10 जोड़ 3, तो 8 गुना 100 800। ठीक है, तो 8 यहाँ पे पहले लिख देंगे। शून्य गुना 10 शून्य होगा, तो शून्य यहाँ पे लिखेंगे। देखिए शून्य से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा, तो शून्य लिख देंगे, क्योंकि शून्य गुना 10 शून्य आएगा। या ऐसे भी शून्य से गुना हो रहा है 10, तो शून्य को यहाँ लिख देंगे। जोड़ 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे, यानी 803। ठीक है, कितना आ जाएगा 803। छ में है 2 गुना 100 जोड़ 3 गुना 0 जोड़ 0, तो 2 गुना 100 200, 3 गुना 0 0 और जोड़ 0, तो 2। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2, 3 गुना 0 कितना होगा 0 होगा, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, और जोड़ 0, तो फिर 0 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 10 से गुना हो रहा था 0, ठीक है, और यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है 0, तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 किसी से भी गुना हो तो 0 ही आएगा, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुना 0 0, यहाँ पे 0 देंगे, फिर जोड़ 0 है तो फिर यहाँ पे 0 देंगे। तो 200 जोड़ 0 जोड़ 0 200 आएगा, क्योंकि 2 गुना 100 200 जोड़ 3 गुना 0 0 होगा, और जोड़ 0, तो 200 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर 200। तो इस तरह हम संक्षिप्त रूप में इसको लिख लेंगे। प्रश्न 12, 352 का विस्तारित या दीर्घ रूप 300 जोड़ 50 जोड़ 2 है, तो निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखें। तो 352 का देखिए विस्तारित रूप 300 जोड़ 50 जोड़ 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी के जैसा इन सब का विस्तारित रूप लिखना है। तो प्रश्न 12 का 915, तो प्रश्न 12 का क्या है 915, तो 915 बराबर, देखिए इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, तो पहला अंक क्या है 9 है। ठीक है, देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद कितना अंक है, एक अंक 2 अंक, देखिए 9 के बाद 2 अंक है 15, 2 अंक हुआ, तो 2 शून्य देंगे। ठीक है, जोड़ फिर 1 है, देखिए दूसरा अंक क्या है 1 है, 1 के बाद
एक के बाद एक अंक है, देखिए सिर्फ 5 है यानी एक अंक हुआ, तो जितना अंक रहेगा उतना शून्य देंगे। तो एक के बाद एक अंक है इसलिए एक शून्य देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर अंत में देखिए 5 है, और 5 के बाद एक भी अंक नहीं है तो सिर्फ 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 900 जोड़ 10 जोड़ 5। तो इस तरह से हम विस्तारित रूप लिख देंगे। ख 340, तो पहला अंक 3 3 है, पहला अंक 3 है। 3 के बाद दो अंक है, देखिए दो अंक है, 40 40, 40 में दो अंक है, एक अंक दो अंक, तो जितना अंक रहेगा 3 के बाद उतना शून्य दे देंगे, तो 2 शून्य देंगे क्योंकि दो अंक है। फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद एक अंक है तो एक शून्य, फिर शून्य, देखिए फिर शून्य है तो शून्य लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य के बाद कोई भी अंक नहीं है तो बस शून्य ही लिख देंगे। ग, तो शून्य जहां पे भी रहे तो बस शून्य ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य, दो शून्य लिखे हैं या तीन शून्य लिखे हैं वह शून्य ही होगा। ग में 72, तो 72 बराबर, देखिए सबसे पहला अंक 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 के बाद एक अंक है तो एक शून्य दे देंगे, तो 70 हो गया। जोड़ 2, 2, अब 2 लिख देंगे क्योंकि 2 के बाद एक भी अंक नहीं है इसलिए एक भी शून्य नहीं देंगे, तो 72 का विस्तारित रूप हो जाएगा 70 जोड़ 2। घ 105, ठीक है, तो 105 का विस्तारित रूप लिखना है, तो पहला अंक 1, तो 1 लिख देंगे। एक के बाद दो अंक है तो दो शून्य देंगे, एक के बाद कितना अंक है, दो अंक, जोड़, अब है शून्य तो शून्य लिख देंगे। देखिए शून्य, सिर्फ शून्य को शून्य ही लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर 5 है तो 5 के बाद एक भी अंक नहीं है इसलिए सिर्फ 5 ही रहेगा, तो 105 का क्या हो जाएगा, 100 जोड़ 0 जोड़ 5 विस्तारित रूप। अड़ा 999, 999, तो सबसे पहला अंक 9, से पहला अंक क्या है 9, 9 के बाद दो अंक है तो दो शून्य देंगे। फिर दूसरा अंक क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे। दूसरा अंक देखिए 9 के बाद एक अंक, एक अंक है, देखिए ये 9 लिखे हैं यहाँ पे, तो इसके बाद एक अंक है इसलिए एक शून्य, और फिर जोड़, अंत में देखिए सिर्फ 9 है, 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो 9 लिख देंगे। तो 999 का विस्तारित रूप 900 जोड़ 90 जोड़ 9। च 100, तो 100 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, पहला अंक 1 है, एक के बाद दो अंक है, देखिए दो शून्य है यानी दो अंक हुआ तो दो शून्य दे देंगे, तो 100 जोड़, फिर दूसरा अंक में 100 है यानी शून्य है तो शून्य लिखेंगे, फिर तीसरा अंक में भी शून्य है, तो 100 का विस्तारित रूप 100 जोड़ 0 जोड़ 100 जोड़ 0 जोड़ 0। 6 में है 750, तो 750 का विस्तारित रूप पहला अंक 7, 7 के बाद दो अंक है तो दो शून्य देंगे। ठीक है, फिर दूसरा अंक 5 है, 5 के बाद एक अंक है, देखिए शून्य है सिर्फ, 5 के बाद एक अंक तो एक शून्य देंगे। फिर तीसरा अंक में शून्य है तो बस शून्य को शून्य ही लिख देंगे, तो 750 का विस्तारित रूप 700 जोड़ 50 जोड़ 0। ज्या 365, तो 365 में पहला अंक क्या है 3, 3 के बाद दो अंक है तो दो शून्य देंगे, जोड़, दूसरा अंक 6, 6 के बाद एक अंक है, देखिए 6 के बाद एक अंक है तो एक शून्य देंगे। फिर तीसरा अंक 5, 5 के बाद एक भी अंक नहीं है तो सिर्फ
5 लिखेंगे। प्रश्न 13, सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखें। तो प्रश्न 13 का 35, 47, 28, 39। 35, 47, 28, 39, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या को चुन कर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या को चुन करके इसमें से लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 35, फिर है 47, फिर 28, 39। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 47 है, 35 से भी बड़ा है, 28 से भी बड़ा है और 39 से भी बड़ा है। तो बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 47। तो सबसे बड़ी संख्या को चुन करके लिखना है, तो बस इसका उत्तर लिख देंगे। का उत्तर ख में प्रश्न है 68, 86, 78, 90। 68, 86, 78, 90। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, देखिए इसमें से सबसे बड़ा 90 है, ठीक है। चारों में सबसे बड़ा 90 है, तो 90 लिख देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को चुन करके लिख देना है। ग में है 38, 76, 58, 81। 38, 76, 58, 81। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 38, 76, 58, 81 में सबसे बड़ा 81 है, तो 81 को लिख देंगे। इसका उत्तर घ में है 205, 407, 703, 289। तो 205, 407, 703 और 289 में सबसे बड़ा देखिए 703 है सबसे बड़ा, तो इसको लिख देंगे। अड़ा 645, 546, 654, 456। 645, 546, 654, 456 में सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए 645, 546, 654, 456। तो 600 वाला बड़ा होगा, तो 645 और 654 में सबसे बड़ा देखिए 654 है, ठीक है। यहाँ पे चारों संख्या में सबसे बड़ा 654 होगा। 654 सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, देखिए 645 से भी बड़ा 654 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 654। च 329, 325, 327, 324। तो च में देखिए प्रश्न है 785, 758, 769, 792 में कौन बड़ा है सबसे। तो यहाँ पे देख सब 700 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 85, 58, 69, 92। तो 92 वाला सबसे बड़ा होगा, यानी 792 इन चारों संख्या में सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे 792 च में। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 14, सबसे छोटी संख्या को चुनकर लिखें। तो प्रश्न 14 का सबसे छोटी संख्या को चुन करके लिखना है। तो कम है 45, 35, 29, 37। 45, 35, 29, 37। तो प्रश्न 14 में क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या को चुन करके लिखें। तो देखिए
सबसे छोटी संख्या, तो 45, 35, 29, 37 में सबसे छोटा 29 है, तो 29 को लिख देंगे। ख 59, 72, 58, 81। 59, 72, 58, 81 में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा देखिए 58 है, क्योंकि 58 के बाद 59, 59 से बड़ा 72, 72 से बड़ा 81। सबसे छोटा क्या है? 58। तो यहाँ पे लिखेंगे 58। ग 38, 29, 69, 47। तो 38, 29, 69, 47 में सबसे छोटा देखिए 29 है, तो इसको लिख देंगे। घ 327, 629, 428, 289 में सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पे 327, यहाँ पे 629, 428, 289। तो 300, 600, 400, 200, तो 200 वाला सबसे छोटा होगा, यानी 289 सबसे छोटा संख्या इन चारों में। अड़ा 485, 458, 476, 486। तो 485, 458, 476, 486 में सबसे छोटा देखिए, सब 400 से शुरू हो रहा है, 85, 58, 76, 86। तो सबसे छोटा 58 देखिए, यानी 458 इन चारों में सबसे छोटा है, तो लिखेंगे 458। च 329, 325, 327, 324। तो 329, 325, 327, 324 में 329, 325, 327, 324 में सबसे छोटा देखिए, सब 300 से शुरू हो रहा है, यहाँ 29 है, 25 है, 27 है, 24 है, तो 24 सबसे छोटा है। ठीक है, यानी 324 इन चारों संख्या में सबसे छोटा है, तो लिख देंगे 324। प्रश्न 15, 6, 3 देखिए 6,3,9, यानी 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 963 है। तो 6, 3 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 963 है। तो निम्नलिखित से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं लिखें। ठीक है, तो देखिए 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 9 है, उसके बाद 9 से थोड़ा सा छोटा 6, 6 से छोटा 3। तो यानी सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ा अंक को, सबसे बड़े संख्या को पहले लिखेंगे, 9 इसमें सबसे बड़ा है, उसके बाद 6 और सबसे छोटा 3 है, तो उसको अंत में लिखेंगे। तो इस तरह से बड़ी संख्या बनता है। तो हमें इन सब जो दिया हुआ है इससे बड़ी संख्या बनाना है। तो प्रश्न 15 का 4, 3, 6। तो देखिए 4, 3, 6, यानी 4, 3, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 4, 3, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनाना है, इसलिए जो सबसे बड़ा संख्या उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा संख्या। तो 6 से छोटा देखिए 4 है, 6 से मतलब थोड़ा सा छोटा 4 है, तो 4 लिखेंगे, और सबसे छोटा 3 है, तो सबसे छोटा संख्या को अंत में लिखेंगे, तभी यह सबसे बड़ी संख्या बनेगा। 4, 3, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 643। ख में है 1, 0, 5।
तो 105 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 5 है, तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद 1 और सबसे छोटा है 0, तो 105 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 510 ग 795। तो 795 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए 795 में सबसे बड़ा 9 है, तो 9 को लिखेंगे, फिर 7 को, और अंत में सबसे छोटा यानी 5। तो 795 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 975 घ 213 213। तो 213 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है, 213 में सबसे बड़ा 3, उसके बाद 2 और सबसे छोटा 1। तो 213 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 321 अड़ा 4 2 3। 4 2 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 और सबसे छोटा 2। तो 4 2 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 432 4 6 8। तो 4 6 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 6 8 में सबसे बड़ा है 8, उसके बाद 6 और सबसे छोटा है 4। तो 4 6 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 864। प्रश्न 16, 746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700, 4 का स्थानीय मान 4 दहाई या 40 तथा 6 का स्थानीय मान 6 इकाई या 6 है, तो निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। तो 746 में 7 का स्थानीय मान, देखिए 746 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ पे है, इधर से गिनेंगे, दाईं ओर से इकाई दहाई सैकड़ा, 7 सैकड़ा के स्थान पे है यानी 100 के स्थान पे, तो 7 गुना 100 क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700। 4 का स्थानीय मान, तो 4 कहाँ पे, इकाई दहाई यानी दहाई के स्थान पे, तो 4 गुना 10 40। ठीक है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100। 6 का स्थानीय मान, तो 6 कहाँ पे, इकाई, तो इकाई का मतलब होता है 1, यानी 6 गुना 1 करेंगे तो 6, तो 6 का स्थानीय मान 6 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, जो घेरा हुआ है, घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। तो देखिए हम किताब में ही लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में बनाइएगा। तो 242 में देखिए, 242 में ये 2 को घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। तो पहले 2 लिखेंगे, जो घेरा हुआ है वह अंक लिख देंगे। ठीक है, 2 घेरा हुआ है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद कितना अंक है, देखिए 2 के बाद एक अंक, 2 अंक, 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, इस तरह से जो घेरा हुआ 2 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200। या ऐसे भी देखिए 2 कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 100 से 2 को गुना कर देंगे तो 2 गुना 100 200। इस तरह से भी आप इसको स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ख में, तो ख में जो घेरा हुआ 3 है उसको लिख लेंगे पहले। अब जो घेरा हुआ है उसके बाद, जो घेरा हुआ अंक है उसके बाद एक अंक है, देखिए उसके बाद में एक ही अंक है, तो बस एक शून्य दे देंगे। तो जो घेरा हुआ 3 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि 3 देखिए इकाई दहाई, दहाई अंक पे है, दहाई मतलब होता है 10, तो 3 गुना 10 30। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब इसमें 648 में
8 घेरा हुआ है, ठीक है। तो 8 देखिए, 8 लिख देंगे। तो 8 के बाद एक भी अंक नहीं है तो बस 8 ही लिखेंगे, यानी 8 का स्थानीय मान होगा 8। 648 में 8 का स्थानीय मान 8। अब इकाई, जो घेरा हुआ अंक है वो इकाई पे है, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं। तो इकाई मतलब होता है 1, यानी 8 गुना 1 8, ठीक है। अब देखिए जो घेरा हुआ अंक है वो है 7। तो जो घेरा हुआ अंक है उसके बाद एक अंक है तो बस एक शून्य दे देंगे। तो जो घेरा हुआ 7 है इसमें 777 में उसका स्थानीय मान होगा 70। अब 897, ठीक है। तो जो घेरा हुआ अंक है उसको लिख लेंगे, और जो घेरा हुआ अंक है उसके बाद देखिए 2 अंक है, एक अंक 2 अंक, तो 2 शून्य दे देंगे, यानी 800 हो जाएगा। 897 में 8 का स्थानीय मान 800। 978, तो 978 में 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा, क्योंकि इकाई पे है तो इकाई मतलब 1, तो 8 गुना 1 8। या इस तरह से भी 8 जो घेरा हुआ अंक है उसको लिख देंगे, और 8 के बाद एक भी अंक नहीं है तो बस एक भी शून्य नहीं देंगे इस पे, यानी 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो घेरा हुआ अंक है वो 7 है, तो 7 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक शून्य दे देंगे, यानी 879 में 7 का स्थानीय मान 70। 405 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे, तो 405 में 4 का स्थानीय मान 400।